आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 5। प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हमें एपी भी बोल सकते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर, यानी जिस श्रेणी के अंदर समान अंतर आए वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले, मान लो 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसमें प्रत्येक में अंतर है वो 2-2 का है। इसका मतलब जो अंतर है वो अगर समान है, इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। इसी प्रकार मान लो आपके पास 3, 4, 6, 7, 8। अब इसमें बात करें तो इसमें देखो यहाँ तो अंतर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ वापस 1 और वापस 1। इसका मतलब अंतर है वो समान नहीं है। इस कारण से ये एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है और ये समांतर श्रेणी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसमें अंतर है वो समान आए तब तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर अंतर समान नहीं आए तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे बात करें, समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला पद है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को लिखते हैं ए से। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद। इस प्रकार से आगे कौन सा पद होगा? एनवां पद। इसको हम क्या बोलेंगे? एनवां पद। एनवां पद या दूसरा नाम लास्ट है, लास्ट में है तो हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं। अंतिम पद, एनवां पद या अंतिम पद, इसको लिखते हैं एन से। उसके बाद में हमारे पास है वो जो अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को लिखते हैं डी से। सार्वंतर को लिखते हैं डी से। और ये जो संख्या हैं यानी पद, ये कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक है? एन तक है। तो हम इसको बोल सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या को लिखते हैं एन से। पदों की संख्या को लिखते हैं एन से। उसके बाद में इन चारों के मध्य संबंध का एक सूत्र होता है जिसको हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसमें ए एन है वो तो हो जाएगा अंतिम पद या एनवां पद, ए है वो हो जाएगा प्रथम पद, एन है वो पदों की संख्या और डी है वो हो जाएगा सार्वंतर। तो इन चार के मध्य संबंध का एक सूत्र होता है जिसको हम पढ़ते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सीधा 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.1 में सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप कर सकते हो। 5.2 में सबसे पहले का दूसरा आपको दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी का 18वां पद। एक एपी दे रखी है √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद। 18वां पद। तो सबसे पहले आपके पास है वो प्रथम पद। प्रथम पद यही होगा इसमें। तो प्रथम पद ए है वो कितना दे रखा है? √2। उसके बाद में बात करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछला पद। अगर मैं इसको A1 मानूं, इसको A2, इसको A3, इस प्रकार से, तो
A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका हम सूत्र मान सकते हैं A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो D बराबर हो जाएगा 3√2 और माइनस क्या हो जाएगा, √2, यानी अगला पद 3√2 है, पिछला पद है √2। तो 3√2 में से √2 माइनस कर देंगे। आपको पता है कि 3x में से 2x माइनस करते हो x बचता है। इसी प्रकार 3√2 में से 1√2 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 2√2। तो ये आ गया D। ये कह रहा है 18वां पद। 18वां पद का मतलब है हमें दे रखा है n बराबर 18 और an हमें ज्ञात करना है। n बराबर 18 दे रखा है, an हमें ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास क्या दे रखा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास है √2 प्लस n का मान दे रखा है 18 माइनस 1 और d का मान है 2√2। ये आ जाएगा √2, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 इंटू 2√2। √2 प्लस 17 को 2 से इंटू किया 34√2, 34√2 और 1√2, यानी टोटल हो जाएगा 35√2। यानी जो इसका 18वां पद है वो आ जाएगा हमारे पास 35√2। करना क्या, सबसे पहले ये प्रथम पद यहाँ सार्वंतर निकल जाएगा, 3√2 में से √2 माइनस किया 2√2 और 18वां पद यानी n बराबर दे रखा है 18 और an का मान आपसे पूछा है। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल, अब इसमें 2 क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं जो आप कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे में क्या दे रखा है, 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य, कौन सा पद क्या है, शून्य। अब ये अंतिम पद दे दिया, यानी इस एपी का कौन सा पद है वो 0 होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 84। सार्वंतरी d बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर आ जाएगा a2 में से a1, यानी 80 में से 84 माइनस करोगे तो d बराबर आ जाएगा -4। उसके बाद में ये लास्ट पद दे रखा है an का मान कितना दे रखा है, 0। और ये कह रहा है कौन सा पद, मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद जहाँ पर आए वहाँ पर तो n ज्ञात करना है, या आपको दे दे जैसे 17वां, 10वां, 18वां, तो वहाँ पर आपको an ज्ञात करना है। वापिस सूत्र वही, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दे रखा है 0, a का मान दे रखा है 84 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान है -4। ये 84 प्लस का है, इधर आएगा तो -84 बराबर है n माइनस 1 इंटू -4। ये गुणा में -4 है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, -84 बट्टे -4 बराबर है n माइनस a। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 21 बराबर है n माइनस 1। n बराबर ये -1 इधर आएगा तो 21 प्लस 1 यानी n बराबर आ जाएगा 22। तो आप क्या लिखोगे, अतः 22वां पद शून्य होगा, 22वां पद शून्य होगा। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये गुणा में था, भाग में ले आया, 4 का भाग 84 में 21 बार,
ये -1 इधर आएगा, +1 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, यानी जो 22वां पद है वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद में दूसरे का एक प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरे का चौथा, तीसरा और चौथा एक जैसा है तो उसमें चौथा ही देख लेते हैं। 11, 8, 5 का कोई पद माइनस का 150 है। ये कह रहा है कि इस एपी में ऐसा कोई पद है जो -150 है या नहीं, इसकी जांच करनी है हमें। तो सबसे पहले प्रथम पद ए कितना है 11, सार्वंतर डी बराबर होता है A2 - A1, तो डी का मान दे रखा है 8 और A1 है वो हो जाएगा 11, तो डी बराबर आ जाएगा -3। सार्वंतर निकाल लिया और ये आपको an पद दे रखा है, तो an का मान है -150 और कोई पद यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। वापिस से an बराबर सूत्र होता है a + n-1 × d। an का मान है हमारे पास -150, a का मान है 11 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान दे रखा है -3। ये 11 इधर आएगा तो -11 बराबर है n-1 × -3, ये हो जाएगा -161। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में -3 बराबर n-1, ये कट जाएगा, भाग देंगे तो n-1 बराबर कितनी बार जाएगा 5, और उसके बाद में 1 3 और 6। n बराबर आ जाएगा 53.6, ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो n बराबर आ गया 54.6। देखो n है वो पदों की संख्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहें कि हमारी क्लास के अंदर ही 10 स्टूडेंट है, इसका मतलब n बराबर 10 हो गया। आप ये कहो कि n बराबर हमारी क्लास में है वो 10.5 स्टूडेंट है। 10.5 स्टूडेंट होने का मतलब एक स्टूडेंट है वो आधा ही स्कूल में है, आधा घर पर है, ऐसा कभी संभव नहीं है। इस कारण से n का मान है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी हमेशा पूर्ण संख्या होगा। 0 हो सकता है, प्लस की संख्या हो सकता है, लेकिन कभी ना तो माइनस में होगा और ना ही आपका कभी पॉइंटों में आंसर आएगा। हमेशा n का मान है वो तो या तो 0 आ सकता है या प्लस की संख्या आ सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः एपी का कोई पद -150 से नहीं होगा। मैंने क्या बताया, n का मान है वो कभी भी आपका माइनस में नहीं होगा, ना ही आपका पॉइंटों में होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने बताया है कि क्लास में अगर मान लो 10.5 स्टूडेंट की बात करें तो आधा स्टूडेंट कभी क्लास में होना संभव नहीं है। तो n का मान भी कभी भी पॉइंटों में आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि -150 एपी है, इसमें तभी संभव होता जब n का मान एक पूर्ण संख्या होता। ऐसा ही इसका तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 3, छठा पद आपको दे रखा है 19। हम
हम बात करें सूत्र की तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो छठा पद का मतलब है एन बराबर है 6। तो हम इस सूत्र में रखेंगे तो ए प्लस 6 माइनस 1 यानी ए प्लस कितना आ जाएगा 5d, यानी जो छठा पद है वो आ जाएगा ए प्लस 5d। तो मैं इसको सीधा लिखूंगा, जैसे मान लो आपको पूछे यानी छठा पद है तो एक कम है, अगर 17वां पद होता तो एक कम होता यानी 16d होता। अगर हमारे पास मान लो आपके पास 10वां पद पूछे तो a प्लस 9d, 9वां पद पूछे तो a प्लस 8d, 15वां पद पूछे तो क्या हो जाएगा a प्लस 14d, ऐसे ही 17वां पद पूछे तो a प्लस 16d, 50वां पद पूछे तो a प्लस 49d। तो इस प्रकार से हम इनको सीधा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस छठा पद है तो एक कम लिखना है यानी 5d बराबर 19, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आपको दे रखा है 17वां पद। 17वां पद दे रखा है आपको 41। तो 17वें पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 16d बराबर 41, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको पूछा है 40वां पद और 40वां पद का मतलब है n बराबर 40 दे रखा है, ना तो आपको a दिया है ना ही आपको d दिया है। तो इन दो समीकरणों की सहायता से हम पहले क्या ज्ञात करेंगे a और d ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी a प्लस 16d बराबर 41 और माइनस करोगे तो a प्लस 5d बराबर 19। माइनस करने पर जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, यानी माइनस का प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तब प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का ए माइनस का ये कट जाएगा, 16 में से 5 गया 11d और 41 में से 19 गया 22, तो d बराबर आ जाएगा 22/11 यानी d बराबर आ गया 2। अब d का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, अब बच गया क्या a। तो a ज्ञात करने के लिए d का जो मान है या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो हम क्या करेंगे d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर d का मान इक्वेशन 1 में रखोगे तो a प्लस 5, d का मान है हमारे पास 2 बराबर में 19, तो a बराबर आ जाएगा 19, ये 10 प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 9। अब आपको पूछा है 40वां पद। तो हमारे पास a बराबर तो है 9, d बराबर है हमारे पास 2 और n बराबर दे रखा है 40 और an हमें ज्ञात करना है। तो an ज्ञात करने के लिए वापस an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 9, n का मान दे रखा है 40 और d का मान है हमारे पास 2। ये आ जाएगा 40 इंटू 2 प्लस 78, यानी ये आ जाएगा 40वां पद आ जाएगा आपके पास 87। सबसे पहले आपको दिया होगा इस प्रकार का, ये क्वेश्चन मोस्ट है, आपको क्या दिया होगा छठा पद है तो 19, तो छठे पद को हम लिखेंगे a प्लस 5d, 17वें पद को लिखेंगे a प्लस 16d, एक कम लिखना है और उसके बाद में इक्वेशन 2 में से एक को क्या करना है माइनस करना है और यहाँ से जो d का मान है उस d का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा, a का मान, d का मान, n का मान दिया है और an हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे ही मोस्ट हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद और एक दे रखा है 9वां पद, तीसरा पद दे रखा है 4
तो तीसरे पद को हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। और आगे दे रखा है नौवां पद, नौवां पद दे रखा है आपको माइनस का 8। तो नौवें पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, इक्वेशन 2 माइनस 1 से, तो a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है, तो बराबर में दे रखा है 4। माइनस करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ये कट जाएगा, 8 में से 2 गया 6d, और ये माइनस के 8 और माइनस के 4, माइनस के 12, तो d बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस 12/6, यानी d बराबर आ गया माइनस का 2। अब जो d का मान है वो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे। d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, d का मान इक्वेशन 1 में रखोगे तो a का मान आ जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल में दे रखा है 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 बराबर 4, a बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4, यानी a बराबर आ गया 8। a बराबर 8 है, d बराबर माइनस 2 है, और ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी an दे रखा आपको, कौन सा पद शून्य का मतलब है an दे रखा है और n आपको ज्ञात करना है। तो वापस वही सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 0, a का मान है हमारे पास 8, n माइनस 1, d का मान है माइनस का 2, ये 8 इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये इंटू में इधर आएगा तो भाग में माइनस 2 बराबर n माइनस 1 कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी n बराबर 5। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है सब में इस प्रकार की 2 इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशन में 2 में से 1 माइनस करो या 1 में से 2 माइनस करो, उसके बाद में d और a का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको ये सूत्र लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप a d सीधा ये सूत्र लगा दो, कई करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बना दी, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, d का मान आ गया, d का मान इक्वेशन 1 में रख दिया, उसके बाद में a का मान निकाल लिया, a आ गया, d आ गया, an आपको दिया हुआ है, n हम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है आपको 16। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। आगे दे रखा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कम होता तो -12 होता, ज़्यादा है तो +12 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब है माइनस। तो 7वें पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। 5वें पद को लिखेंगे a प्लस 4d और प्लस में आ जाएगा 12। ये प्लस है कट जाएगा क्योंकि बराबर में ये a इधर आएगा तो माइनस a वैसे भी काट सकते हो। 6d, ये 4d इधर आएगा तो माइनस का 4d बराबर 12। ये आ गया 2d बराबर 12, d बराबर आ जाएगा 6।
अब डी का मान आ गया, डी का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखोगे तो a प्लस डी का मान है 6 बराबर 16, तो a बराबर आ जाएगा 16 माइनस a 12, क्योंकि 12 ये उतर जाएगा तो माइनस का 12, a बराबर आ गया 4, a बराबर आ गया, d बराबर आ गया, a बराबर 4, d बराबर है 6। अब ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी यानी एपी ज्ञात करनी है, तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 ये है, तो इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, प्रत्येक में सार्वंतर जोड़ना है, प्रत्येक में क्या करना है, सार्वंतर। तो इसका प्रथम पद कैसे आएगा, a1 प्रथम पद आ जाएगा आपके पास 4, ऐसे ही दूसरा पद a2 की बात करें तो इसमें d जोड़ दो, 4 प्लस 6 यानी 10, ऐसे ही तीसरा पद कैसे आ जाएगा, इस 10 में वापस सार्वंतर जोड़ दो 6 यानी हो जाएगा 16, तो एपी क्या हो जाएगी, पहला पद है 4, 10, 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो 28, यानी इस प्रकार से आपकी एपी प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है, प्रथम जो पद है उसमें ये सार्वंतर जोड़ दिया, 10 आ गया, इस 10 में वापस सार्वंतर जोड़ो 16, 16 में वापस 6 सार्वंतर जोड़ो 22, 22 में 6 28, इस प्रकार से आप एपी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, और यहाँ पर दे रखा है 3 अंकों की संख्या। तो मैं बात करूँ तो 2 अंकों की संख्या तो शुरू होती है 10 से लेकर 99 तक, 2 अंक 0 और 1, इसमें 9 और 9, तो 2 अंकों की संख्या तो 10 से 99 तक होती है, और 3 अंकों की जो संख्या है वो होती है 100 से लेकर 999 तक। तो यहाँ आपको दे रखा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो हम लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या। देखो 100 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या ऐसी जिसमें 7 का भाग जाए तो वो है 105, और 105 में 7 जोड़ दो 112, और लास्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, 999 में तो जाएगा नहीं, 999 में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, इसमें भाग दे के देख लो शेषफल कितना बचता है, 5 बचेगा शायद, तो इसमें लास्ट में 994 में 7 का भाग जाता है, भाग दे के देख लो, 1, 2, 29, 4 वापिस 4, यानी 994 है उसमें 7 का भाग पूरा जाता है, तो लास्ट संख्या हो जाएगी 994 जो 7 से विभाज्य है और 3 अंक भी है। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या हमारे पास आ गई। अब इसमें प्रथम पद है हमारे पास 105, सार्वंतर d कितना है a2 माइनस a1, d का मान है 112 माइनस 105, d बराबर आ जाएगा 7, और लास्ट पद दे रखा है आपको an बराबर है 994, और n आपको ज्ञात करना है, तो an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दे रखा है 105 और an का मान दे रखा है 994, और n आपको ज्ञात करना है, और d का मान दे रखा है 7।
ये आ जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का बराबर n-1 इंटू 7। तो यहाँ माइनस कर दो, 14 में से 5 गए 9, 8 और 8, ये इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में, भाग दे दो इसमें n-1 बराबर कितनी बार जाएगा, 1 बच गया 18, 2 और 7, तो n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर आ गया 128। यानी 3 अंकों की जो संख्या है वो 7 से विभाज्य कितनी है, 128। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें 3 अंकों की जगह दे रखा है आपको 2 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, तो उसमें आप 10 से लेकर 99 तक देख लोगे। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 10, 7, 4 और अंतिम माइनस का 62। ये कह रहा है का अंतिम पद से, अंतिम पद ये है तो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, उल्टा चलना है। उसमें तो प्रथम पद से 11वां 12वां पद पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद, अंतिम पद से प्रथम पद हो जाएगा हमारा माइनस का 62 और सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2, इसका अगला पद 7 है, 7 का अगला पद 10 है, तो इसमें से 7 घटाना है, मतलब 10 में से 7 माइनस करोगे तो d बराबर आ जाएगा 3। और 11वां पद पूछ रहा है तो n बराबर दे दिया 11 और an हमें ज्ञात करना है। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान दे रखा है माइनस का 62 और n का मान दे रखा है हमें 11 और d का मान है 3। माइनस का 62 10 इंटू 3, माइनस का 62 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस का 32। यानी जो अंतिम से 11वां पद है वो आ जाएगा हमारे पास 32। इसके बाद में ऐसा ही क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 नंबर है, जिसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अंतिम पद से 10वां 11वां पद है तो उसमें आपको क्या करना है, इस साइड से देखना है, तो इस साइड से ये प्रथम पद हो जाएगा और उधर d का मान निकाल लोगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, माना 4 संख्याएं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 4 संख्याएं मान ली a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। आपको दे रखा है यदि संख्याओं का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्याओं का योग यानी इन सभी चारों का योग है वो कितना दे रखा है, आपको 50 दे रखा है। तो a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर 50। यहाँ से समीकरण बन जाएगी 2 3 4, 4a d हो जाएगा आपके पास 5 6 बराबर 50। सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2a प्लस 3d बराबर 25। इक्वेशन नंबर है 1। आगे आपको दे रखा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे जो बड़ी संख्या है
वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। सबसे छोटी संख्या और उसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है a + 3d, a + 3d, और सबसे जो छोटी संख्या है वो है a, तो ये आ जाएगा 4a। तो 3d बराबर, ये a उधर जाएगा तो -a, तो 3d बराबर आ जाएगा 3a, 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर आ गया d। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को किस में रख दोगे? 1 में। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपके पास? 2a + d की वैल्यू है वो किसके बराबर है? a के बराबर है, तो इसको भी 3a बराबर में 25, तो ये आ जाएगा 5a बराबर 25, यानी a बराबर आ जाएगा आपके पास 5। और a बराबर 5 है तो a तो d के बराबर है, तो d बराबर भी कितना आ जाएगा? d बराबर भी आ जाएगा आपके पास 5। अब वो हमें चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः 4 संख्याएं, पहली संख्या क्या दे रखी है? 5, तो a बराबर 5। दूसरी संख्या है a + d, तो a + d का मतलब 5 + 5 10 आ जाएगा। दूसरा है a + 2d, 5 + 2 × 5 यानी 15। और तीसरी संख्या आ जाएगी a + 3d, 5 + 3 × 5 यानी 20। अतः 4 संख्याएं हो जाएगी 5, 10, 15 और 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले 4 संख्याएं दे रखी हैं, मान ली हमने a + d, a + 2d, a + 3d, 4 संख्याएं हमने समांतर श्रेणी में मान ली, और उन सभी का योग दे रखा है 50, तो 50 सभी का योग कर दिया, फिर हमारे पास एक समीकरण बन गई। फिर आगे कंडीशन और दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या है वो a + 3d है, और सबसे छोटी संख्या है वो है a। तो यहाँ इसको हल करोगे तो a और d आपस में बराबर आ जाएगा। a का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, तो a और d बराबर है, तो d की जगह हमने क्या रख दिया? a रख दिया, तो यह आ गया a का मान 5, और a की वैल्यू अगर 5 है तो d की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5, और फिर चारों संख्याएं लिख देंगे।